हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इससे मैं बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड हूँ। इसलिए मैं आज आपके लिए लेक्चर 2 लेके आया हूँ। लेक्चर 2 जो होगा, मैंने कल आपको डिस्कस की थी, उसमें बताया था कि कल हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो आज की वीडियो यानी वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट वीडियो आज से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर का, क्योंकि कल तो एक शुरुआत थी, जैसी थी अच्छी थी। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स के बदौलत ही हम आज नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको ही हम फर्स्ट लेक्चर मान के चलेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलो हम शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, ये बात उस समय की है जब कंप्यूटर के बारे में कोई भी जानता नहीं था। क्या होता है कंप्यूटर, कैसा होता है कंप्यूटर, इस मामले में कोई भी नहीं जानता था। सन 2400 ईसा पूर्व या आज से 2500 वर्ष पूर्व कह सकते हैं, या 300 कुछ ऐसे ईसा पूर्व कह सकते हैं, एक ग्वाला था या गडरिया कह दो, भेड़ चढ़ाने वाला। वो क्या करता, उसके पास कुछ भेड़ थी। अब उस पर गिनती तो आती नहीं थी, आती थी वही 10 तक आती थी। 10 से आगे वो नहीं बढ़ना चाहता था। तो उसने क्या किया कि जैसे ही अपने बाड़े में, यानी जो उसका उनको स्टोर करने का जो उनका गैराज था, ये गैराज तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर बाहर रखे जाते हैं, जो उनका घर था, उनका बाड़ा था, उसमें जो उनको लगा एकत्र करता था, तो क्या करता था, कुछ क्या ले लेता अपने हाथ में, कंकड़ ले लेता था। कुछ क्या कर लेता, अपने हाथ में कंकड़ लेता था। और क्या करता था, एक भेड़ उसमें अंदर घुसाई अपने बाड़े में। ये बाड़ा है और ये कोई गड़विया है। जैसे ही वो कोई भेड़ लेके आता था, इसमें से ये कोई भेड़ है, अब जैसी मेरी पेंटिंग है, जैसी तुम्हारी डेंटिंग है, और अपनी वहां से लेकर ये उसका गेट है। तो क्या करता था, एक भेड़ अंदर घुसाई और एक कंकड़ उसने यहां रख दिया, क्योंकि 10 तक तो उस पर आते थे और 10 के बाद उस पर नहीं आते। तो उसने क्या किया, एक भेड़ इस बाड़े में अंदर भेजी और एक कंकड़ रख दिया। दूसरी भेजी, दूसरा रख दिया। तीसरी भेजी, तीसरा रख दिया। चौथी भेजी, चौथा रख दिया। और उसका काम रोजाना का यही था। दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। हुआ क्या, एक बहुत ही शैतान बच्चा आया और जो उसके कंकड़ थे ना, उसमें 2 कंकड़ और मिला गया। अब अगले दिन उसने क्या किया, वहां से ले गया। यहां पर भाई वो पहरेदारी पे सोता था, उसे पता था कि कोई मेरे इसमें से जो मेरी भेड़ है उनको निकाल कर नहीं ले गया है। लेकिन एक दिन किसी शैतान बच्चे ने क्या किया कि ये जो उसके कंकड़ थे, उन कंकड़ में 2 कंकड़, क्योंकि 10 तक तो आता ही, सब पे आता था, 2 कंकड़ और मिला दिए उसमें। अब माना कि उसके पास 20 कंकड़ थे, मान के चलो उसके पास कितने कंकड़ थे, 20 कंकड़ थे, और अब उसके पास कितने हो गए, 22 कंकड़ थे। 20 कंकड़ थे उसके पास, लेकिन 2 कंकड़ और उसमें ऐड कर दिए, 2 पार्टिकल्स ऑफ स्टोन और ऐड किए, उसमें जोड़ दिए उस शैतान बच्चे ने। तो उसके टोटल कंकड़ कितने हो गए, 22 हो गए। अगले दिन यही बंदा इन भेड़ों को चराने ले गया, जंगल में चराने के लिए ले गया। तो उसने छोड़ दी और आया और आगे अपने कंकड़ लिए और एक एक करके क्या करने लगा, इसमें एंट्री देने लगा। एक बार दी, 2 कंकड़ जो उस लड़के ने उसमें अलग से ऐड किए थे, उसमें क्या हुआ,
शेष बचे। उसका दिमाग टेंशन में हो गया, ऐसे क्वेश्चन मार्क कि मेरी जो 2 भेड़ें हैं वो गई तो गई कहां। ध्यान रखना, मैं कैसे से कंप्यूटर से जोड़ रहा हूं, क्यों इसका आविष्कार हुआ, कहां से शुरुआत हुई, मैं वहां से लेके चल रहा हूं। ठीक है। अब उसने एक दूसरे व्यक्ति से कहा कि भाई मेरी 2 भेड़ है ना, वो जंगल में रह गई हैं। कहां रह गई हैं? जंगल में रह गई हैं। और आप क्या करो, कृपया करके मेरी इन भेड़ों की रक्षा करो या इनकी देखावारी कर लो, इनको देख लो कि कहीं कोई भेड़ इधर उधर न रम जाए या चली ना जाए। और भैया जो शैतान था उसके तो पता ही थे, अरे ये तो बड़े बंदे का काम है भाई, मुझे पता है ये 2 भेड़ कहां है। मैंने इसके कंकड़ों में 2 भेड़ क्या कर दिए, ऐड कर दिए। 2 कंकड़ ऐड कर दिए, उसने जाना कर 2 भेड़ खो गई। जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे इसका कोई हल नहीं मिला। यदि भेड़ होती तो उसे मिलती, या भेड़ थी नहीं तो मिले कहां से। थका हारा आया, आगे सो गया और उसने उस व्यक्ति से कहा भाई मेरी भेड़ तो नहीं मिली। अगले दिन, लेकिन उसने कंकड़ अपने यहीं रख दिए। अगले दिन जब वो ले गया अपनी भेड़ों को चराने के लिए, तो हुआ क्या, उसमें से 2 कंकड़ तो पहले जो शरारती व्यक्ति ने डाले थे वो ले लिए, और 2 उसमें से ले लिए, यानी 20 में से उसने 4 कंकड़ ले लिए। तो उसने पास कितने बचे, 16। सॉरी 22 में से कितने ले लिए, 4 ले लिए। तो उसके पास कितने बचे, अब टोटल कितने हो गए थे 2 लाने के बाद, 22 हो गए थे। और 22 में से उसने 4 कंकड़ अपने पास निकाल लिए थे और कंकड़ बचे थे 18। अब भाई उसने एंट्री मारना शुरू की, एक एक भेड़ को अंदर करता जाए, एक एक कंकड़ रखता जाए, एक एक कंकड़ को, एक एक भेड़ को अंदर करे रखे। अब भाई कंकड़ खत्म और 2 भेड़ वापस, शेष नहीं। अब उसके दिमाग में फिर एक टेंशन हुई कि भाई मैं तो अपनी भेड़ जो ले गया था वो कितनी थी, इन कंकड़ों के बराबर थी। उसे ये नहीं पता कंकड़ कितने, गिनना ही नहीं आता था, जोड़ना घटाना नहीं आता था, तो कैसे जोड़े। अब इस बात को जब धीरे धीरे फैली तो इस शरारती बच्चे ने इससे कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो तेरे कंकड़ थे ना मैंने उसमें 2 कम कर दिए, 2 बढ़ा दिए थे एक बार। उसने कहा ये बात है। अब भाई एक बार तो उसने बता दी, अब ये बात मैं किसी दूसरे से कह दूं कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, आप भी करोगे। मुझे आपको पता है कि थोड़ी सी शरारत है, किसी को परेशान किया तो भाई सब शरारत करोगे और मानोगे नहीं। अब ये बात जो है इसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या पता, अब तो इसने मुझे बता दिया और अकस्मात ये मेरी भेड़ों को वहां से चोरी करके ले जाए, भगा के ले जाए और उसमें से 2 कंकड़ कर दे, तो मेरे कम कर दे, 2 कंकड़ कम कर दे, तो क्या होगा, मैं नहीं गिन पाऊंगा। अब ये भाई इसका सॉल्यूशन ढूंढता फिरा, इसने एक व्यक्ति से मिली जाकर, और उस व्यक्ति से मिलने के बाद हुआ क्या कि आपको एक मिनट मैं देख सकता हूं कि आपको विजिबल है या नहीं। हाँ विजिबल है। और ये घटना है कहां की, ये घटना है भाई साहब चाइना की। घटना कहां की है, चाइना की। अब ये व्यक्ति ऊंची नीची करके चल रहा है कि हमारी तो भाषा समझ में आती नहीं, चाइना क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। ठीक है सर, चलता जा रहा है और ऐसे एक व्यक्ति मिलता है, बताता हूं उस व्यक्ति का नाम क्या था। और उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है क्या, बेबी लाइंस। ऐसे लिख दो हिंदी में, बेबी लायंस।
एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था बेबीलोन्स। उसने ये सारी घटना इस व्यक्ति बेबीलोन्स को बताई थी। भाई मेरे साथ ये घटनाएं हो रही हैं और इसने सोचा भाई बात तो सही है, ऐसा इसके साथ हो रहा है वो मजाक के तौर पर हो रहा है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा रियलिटी में हो जाए तो इसने क्या किया, बेबीलोन्स ने इससे कहा रुक भाई हम है तो क्या काम है। और ये मैथ वाला बंदा था, मैथ पढ़ने वाला था कि इसका कोई ना कोई तो तरीका होगा। हम तो मैथ वाले हैं तो हम तो काउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है काउंटिंग नहीं जानता, इसके लिए कैसे होगा। तो इसने कुछ समय पश्चात रिसर्च करने के पश्चात एक मशीन बनाई। क्या बनाई? एक मशीन बनाई जिसका नाम था अबेकस। एक मशीन बनाई, कौन सी बनाई? अबेकस बनाई। कैसी दिखती है भैया ये मशीन? इतनी बड़ी होती है ये मशीन? क्या वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? ये सारे क्वेश्चन अब हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो देखो ये मशीन कैसी होती है। एक आयताकार लकड़ी का क्या होता है? बॉक्स होता है, और इसमें समांतर क्रम में क्या लगी रहती हैं? लोहे की रॉड्स लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं? लोहे की रॉड्स लगी रहती हैं, और उनमें मोतियों को क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। अब कंकड़ कम हो ज्यादा तो नहीं किए जा सकते भैया, जब पहले बंद कर दिए, इसमें लकड़ी का बना दिया, इसमें मोती डाल दिए, अब भैया कम कर ले या बढ़ा दे। बढ़ा कैसे बढ़ाएगा? तोड़ेगा तो तोड़ेगा, तोड़ने के बाद हो सकता है ये जो पहली स्थिति में जैसी स्थिति में थी उसमें आए या ना है। तो ये तो ये जुगाड़ हो गई, इसी से इंस्पायर हुआ वो बकरी वाले से, ये लेके ये बना दिया। ठीक है, अबेकस बना दिया। दो दो मोती यहां पर हैं, दो दो मोती यहां पर हैं, और इस प्रकार से इसको बना दिया। कहां निर्माण हुआ इसका? चीन में हुआ। किसके द्वारा हुआ? बेबीलोन्स के द्वारा हुआ। बेबीलोन्स के द्वारा हुआ। अब यहां से अभी भी हमारे दिमाग में कंप्यूटर नहीं आया। अभी 5, 10, 15 प्रकार के हम ऐसी मशीनें पढ़ेंगे, तब हमारे पास एक शब्द आएगा चल के जिसका नाम क्या है? कंप्यूटर। तो वो कौन कौन से हैं? हमें यहाँ से कौन सबसे पहला अबेकस है। अबेकस के बाद जितने भी मशीन्स हैं हम उनको इस पर पहले राइट करते हैं, और उसके बाद हम एक एक करके उनको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलो बिना समय गवाए हुए हम उन्हें लिख देते हैं। हाँ, तो ये है हमारे 15 कंप्यूटर के टाइप्स। ये मशीन है, यहां तक भी मशीन है, लेकिन जब हम 15वां प्रकार पढ़ेंगे तो यहां से यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारे पास एक शब्द आता है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो 1 बाय 1 नोट कर सकते हो। ऊपर हेडिंग डाल लेना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अबेकस, और अबेकस के बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया है, अभी अभी बात की है अबेकस के बारे में। मैं यहां से थोड़ा साइड में हो जाता हूं और आप है ना इसे नोट कर लो। थोड़ा बैकग्राउंड जो नॉइज है
उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने ये ना लिख लिया होगा। पहला टाइप क्या है हमारे पास? अबेकस। सेकंड टाइप जॉन नेपियर वॉन्स। तीसरा स्लाइड रूल, पास्कल लाइन, स्टेप्ड रेकोनर, जैक्वार्ड लूम, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, कीबोर्ड मशीन, पॉलीरिथ मशीन, टेबुलेटिंग मशीन और डिफरेंशियल एनालाइजर, मार्क, एनेक या एनिया, एनिया बोल सकते हैं इसको वैसे, ENIA और यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां से हमारे जो आधुनिक कंप्यूटर है उनकी आवागमन शुरुआत हो जाती है, आवागमन की शुरुआत हो जाती है, आवागमन प्रारंभ हो जाता है। कहां से? यूनिवैक से, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर से। अबेकस के बारे में अभी अभी मैंने समझाया है और मैं आपको पुनः फिर बता देता हूं अबेकस के बारे में। यदि आपने लिख लिया होगा मुझे पता है, अगर आपने नहीं लिख पाए हो तो आप वीडियो को पुश करना, पुश करने के बाद नोट करना, ठीक है। कल वाली वीडियो थोड़ी लेक्चर जो 1 था 0 लेके चलेंगे, लेक्चर 0 कर देंगे उसे। जो लेक्चर 1 जो है एकदम बहुत ही अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से है। इसमें अभी हम एक एक करके हमको पढ़ेंगे इनको और जानेंगे इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। हालांकि हम इसे पढ़ा किसके लिए रहे हैं? पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसे आप कंपटीशन के पर्पस से भी पढ़ सकते हैं। डिपेंड्स आप पर करता है कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहोगे। हम अपनी पूरी एनर्जी और पूरे होशो हवास के साथ एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ाएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करना और कमेंट करने के बाद हम आपको उसका क्या कर देंगे, वहां आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो अबेकस के बारे में पढ़ाएंगे, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये तो आपको पता चल गई। किया कुछ नहीं इसने, केवल इतना ही किया कि प्रारंभ में जो भेड़ वाला था वो क्या कर रहा था, अपने जो पत्थर की क्या थी, जो गिट्टियां थी उन्हें कहीं पर बांध के नहीं रख रहा था, पत्थर के कंकड़ थे उन्हें कहीं इकट्ठा नहीं रख रहा था। उसने क्या किया, एक फ्रेम बनाया और जिसको नाम दे दिया अबेकस। उसमें 2 तार लगाए और तार लगाने के पश्चात उनमें कुछ जो मोतियां हैं, माला के मोती हैं, उपरो दिए। इससे क्या है, सेम चीज है और वह अब मोती जो है इधर उधर नहीं जाएंगे और उसे वो कहीं भी संभाल के रख सकता है, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की गोटियां जो हैं किसी शरारती व्यक्ति ने न मिलाई हो, शायद उससे ही गलती से मिल गई हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन उसका एक गलती और आविष्कार अबेकस, ठीक है। तो अबेकस के बारे में आपको बता दूं, किसने बनाया, खोजकर्ता कौन थे इसके, खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे बेबी लोनियास, LONIAS, बेबीलोनियस। कहां के रहने वाले थे भाई साहब ये? चीन। कहां के थे? चीन के रहने वाले थे। तो बेबीलोनियस कहां के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे। स्थान कौन सा हो गया? चीन, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसे नोट करो और इसे नोट करने के बाद जो मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूं आप उन्हें भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन चीज तो यही है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। कुछ किताबों में तो 300 ईसा पूर्व लिखा गया है, और कुछ में 2400 वर्ष पूर्व लिखा गया है। तो इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं 300 ईसा पूर्व लिखो।
अबेकस का आविष्कार अबेकस का आविष्कार एक चीनी वैज्ञानिक वेवी लोनियास के द्वारा किया गया। वेवी लोनियास के द्वारा किया गया। ठीक है, अब चलते हैं इसकी बनावट की ओर। कैसा होता है ये? यह एक लकड़ी का बना हुआ आयताकार बॉक्स होता है। लकड़ी का बना हुआ आयताकार बॉक्स होता है जिसमें वायर की सहायता से, वायर यानी कि तारों की सहायता से माला के मोतियों को पिरो दिया जाता है। माला के मोतियों को पिरो दिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अबेकस का फोटो किस प्रकार का होता है, और मैं यहां बना भी देता हूं। इस प्रकार का होता है, चौकोर होता है। ये जो मोती जो होते हैं इसमें समानांतर व्यवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। ये इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा, ये एक दूसरे के होते हैं, समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ये सभी तरह क्या होता है, यहाँ भी होती हैं लाइनें, यहाँ भी होती हैं और यहाँ भी होती हैं। ठीक है, मोती कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। और इसमें मोतियां डले होते हैं, मोती डले होते हैं। थोड़ा मैं कलर्ड पेन यूज करता हूं। ये शायद काम ही नहीं कर रहा। रेड आपको शायद विजुअल होगा। ऐसे इसमें क्या डले रहते हैं? मोती डले रहते हैं जिनकी सहायता से गणना की जाती है। ठीक है, यहां भी मोती होते हैं। ये क्या है? हमारा अबेकस है। क्या है? अबेकस। अबेकस। ठीक है, अबेकस हो गया। अब चलते हैं, क्या इसका वर्तमान में प्रयोग होता है? हाँ, तो नीचे इसके बाद एरो करके लिखना इस प्रकार से। अबेकस का उपयोग वर्तमान में भी किया जाता है। अबेकस का उपयोग वर्तमान में भी किया जाता है। आगे लिखना, अबेकस के प्रयोग से वर्तमान समय में प्राइमरी स्कूल्स में अबेकस के उपयोग से वर्तमान समय में प्राइमरी स्कूल्स में गणना करना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? गणना करना सिखाया जाता है। गणना करना सिखाया जाता है। तो ध्यान रखना, अबेकस का प्रयोग अब भी बहुत तेजी से हो रहा है। लोग आज भी अबेकस का प्रयोग बच्चों को गणना करने या गणना सिखाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है साहब, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अबे मेरे वीरा, अगर है कोई कीड़ा तो डाल दे, कोई समस्या है तो डाल दे। अगली वाली वीडियो में तेरा नाम ना आए तो बताना कि सर ने हमारा नाम नहीं लिया। ठीक है, चलो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो फ्री मन देखना,
एक लाइक कर दो, सबसे बड़ी कीमत है आपकी हमारे लिए। ठीक है, हाँ, डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे की ओर। दूसरे का नाम है जॉन नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर बोन्स। सेकंड पॉइंट है जॉन नेपियर बोन्स। एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। शुरुआत में हमारी वीडियो थोड़ी कम समय की होंगी और आगे चल के हम अपनी वीडियो को लाइव ही रखेंगे, लाइव भी नहीं, लाइव ही रखेंगे, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और हमारी क्लासों का आनंद ले सकें। ठीक है, अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा जॉन नेपियर बोन्स। सेकंड जो हमारा प्रकार है क्या है, इतिहास में दूसरा नंबर आता है जॉन नेपियर्स का। किसका आता है? जॉन नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर बोन्स, NAPIERS, यही है ना मीनिंग? NAPIER नेपियर बोन्स। ठीक है, जॉन नेपियर बोन्स। अब भैया हुआ क्या कि जो अबेकस था धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था, लेकिन उसकी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? उससे हम केवल योग ही कर सकते थे, घटाव ही कर सकते थे। उससे केवल हम क्या कर सकते थे? जोड़ और घटाव, ये दोनों ही चीज कर सकते थे। अब नेपियर के दिमाग में आया, भैया गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देयर आर 4 फंक्शन इन द मैथमेटिक्स। ध्यान रखना, अभी जो हमने बनाया है उसमें कोई लैट का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ। तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, इसलिए इसको हमने कहा कि क्या नहीं कहा? कंप्यूटर नहीं कहा। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक हुआ तब से हम इसको क्या कहने लगे? कंप्यूटर कहने लगे। समझे? चलो, इसने कहा कि चलो 2 संक्रियाएं तो हम अबेकस से कर सकते हैं। दो संक्रियाएं हम किससे कर सकते हैं? अबेकस से कर सकते हैं। तो बची 2 और संक्रियाएं हैं। 2 और संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी? गुणा और भाग। तो 2 के लिए तो इसने बना दिया, 2 के लिए बना देता हूं मैं। जॉन नेपियर बोन्स ने ये जो मशीन बनाई, इसको जॉन नेपियर ने जो मशीन बनाई उसे हम जॉन नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं। उसने क्या कहा, क्या किया कि उसने गणितीय संक्रियाओं, जटिल संक्रिया कौन कौन सी? गुणा एवं भाग, दोनों को हल करने के लिए एक मशीन बनाई जिसको हम कहते हैं जॉन नेपियर बोन्स। हुआ क्या था भाई साहब, हुआ ऐसा था, सॉरी, जॉन नेपियर जो थे वो गणित में बहुत रुचि रखते थे। वो गणित में रुचि रखते थे तो भाई साहब गणित में बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? तो उन्होंने क्या किया, हाथी दांत और लोहे की धातु की रॉड्स कह लो, उनकी सहायता से एक मशीन बनाई। क्या बनाई? एक मशीन बनाई। किसके लिए बनाई? गुणा एवं भाग करने के लिए।
जिसको हम नेपियर बोन्स कहते हैं, या हम कह सकते हैं इनको आइवोलरी स्लाइड्स। हाथी दांत लिए, हाथी दांत की पट्टिकाएं बनाई, उन पट्टिकाओं पर उन्होंने कुछ विशेष गुणा एवं भाग के लिए क्या किए, नंबर अंकित किए, और नंबर अंकित करने के पश्चात उसको एक रूप दिया, और इसका उपयोग उन्होंने लघु गुणक ज्ञात करने के लिए किया। क्या करने के लिए? लघु गुणक यानी लॉगरिथमिक। यदि आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा होगा तो लॉगरिथमिक के बारे में बहुत जरूर सुना होगा। और यदि आप भी अभी बीएससी कर रहे हो, मैथ्स से कर रहे हो, तो स्वाभाविक है बहुत अच्छी तरह इसके बारे में जानोगे। वैसे 12th में ये टॉपिक बहुत हैं लॉगरिथमिक के, इससे पहले जो 10th में भी थे, लेकिन अब नहीं है, 10th से हटा के 11th-12th में कर दिए लॉगरिथमिक। ठीक है, तो इसने क्या कहा, और ये जो पट्टिकाएं थी, कौन सी? हाथी दांत की पट्टिकाएं, इनको नेपियर बोन्स कहते थे। तो नेपियर बोन्स का जो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल इसका एक ही पॉइंट है कि यह विश्व की एकमात्र पहली मशीन थी जिससे हम लॉगरिथमिक निकाल सकते थे और दशमलव प्रणाली वाली संख्याओं को गुणा एवं भाग कर सकते थे। ये विश्व की एकमात्र कौन सी मशीन थी जिससे हम क्या कर सकते थे? गुणा भाग दशमलव प्रणाली में कर सकते थे। तो इसका आप चित्र देख सकते हैं। जॉन नेपियर बोन्स कौन है? ये है भाई जॉन नेपियर बोन्स। इनके दिमाग ने शैतानी शक्तियों का प्रयोग किया और जॉन नेपियर बोन्स नामक एक मशीन बनाई जिससे हम क्या प्रयोग? लघु गुणक निकाल सकते हैं। लिखो भाई, अब इसके बारे में लिखो इसके बारे में हेडिंग डालो, जॉन नेपियर बोन्स। सेकंड, जॉन नेपियर बोन्स लिखो। सन 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा गुणा एवं भाग करने के लिए हाथी दांत एवं लोहे की रॉड्स का प्रयोग करके एक मशीन बनाई जिसको जॉन नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं। करके लिखना। इस मशीन में 9 अलग अलग पट्टिकाओं का इस्तेमाल किया गया। 9 अलग अलग पट्टिकाओं का इस्तेमाल किया गया जिन पर गुणा करने के लिए
संख्याएं या नंबर्स अंकित किए गए। ये पट्टिकाएं नीचे लिखना एरो करके, ये पट्टिकाएं हाथी दांत से बनी होती थी। ये पट्टिकाएं हाथी दांत से बनी हुई होती थी। जिन्हें आइवोलरी स्ट्रिप्स कहते हैं। IVOLRY, 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 STRIF, ठीक है, क्या कहते हैं? STRIPS स्ट्रिप्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? जिन्हें नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। जिन्हें नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। एरो करके लिखना नीचे। यह विश्व की एकमात्र मशीन थी। यह विश्व की एकमात्र मशीन थी जिसका उपयोग लघु गुणक, ये लिखा है, लघु गुणक ज्ञात करने के लिए किया जाता था। एरो करके लिखना। यह मशीन डेसिमल पॉइंट्स को भी हल कर सकती थी। डेसिमल पॉइंट्स को भी हल कर सकती थी। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो भैया लाइक भी कर दो। हो सकता है कि मेरे नोट्स लिखाने का तरीका आपको अच्छा ना लग रहा हो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर आप इसी प्रकार नोट्स लिखाएं। अगर नहीं लग रहा है तो केवल समझाना लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हमें नोट्स PDF में चाहिए, तो भी टाइप कमेंट करें। जैसा ही आपके कमेंट्स मिलेंगे मैं आगे आने वाली वीडियो में उसका जवाब दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो बड़ी हो रही है और बड़ी वीडियो को देखने के लिए सबका मन नहीं करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं स्लाइड रूल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? स्लाइड रूल्स नंबर 3 पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। ओके, धन्यवाद।